दर्द दिलों का दूर हो जाता, काश मुझे मैथ समझ में आ जाता। मैं समझता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मैथ समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है ना, और क्वेश्चन सोल्व करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आप लोग को होता है। बट कोई नहीं, है ना। हम जानते हैं किसी भी कोचिंग या किसी भी स्कूल में, है ना, अच्छी तरह से मैथ का कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं, जिसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग को मैथ्स समझना और मैथ्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बट गाइस, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है ना। मैं आप लोग के साथ हैं, चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े आप लोग के लिए करेंगे, और आप लोग को मैथ्स के सारे समस्याओं को दूर करेंगे। पिछले वीडियो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो नंबर 4 में आप लोग को फंडामेंटल ऑपरेशन हम पढ़ा दिए थे, है ना। और गाइस, एक चीज़ और हम आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा 2 वीडियो अभी अपलोड होता है हर रोज़, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। सुबह 6 बजे बेसिक का अपलोड होता है और शाम के 7 बजे क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर यानी ट्रायंगल चैप्टर का वीडियो अपलोड होता है ना। आप लोग वीडियो आने का समय याद रखिएगा, है ना, ताकि आप लोग उस टाइम, है ना, पहले ही आप लोग। और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो इंग्लिश भी लिखता और हिंदी भी लिखता हूँ, है ना, ताकि इंग्लिश वाले जो है वो भी लिख ले और हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी लिख ले, है ना। तो चलिए आज उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है द नंबर विच आर जनरली काउंटेड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जनरली जो काउंट हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, है ना। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसलिए एन से डिनोट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर है एन, है ना। तो इसीलिए नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी भी हम लिख दिए हैं, है ना। सामान्यतः गिनी जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि इसका नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ भी हम एन लिख देंगे, यानी जहाँ भी हम एन लिख देंगे तो वो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि गिनती की संख्या, जनरली काउंटेड नंबर। तो जनरली हम लोग कहाँ से गिनते हैं, एक से गिनते हैं। कभी भी संख्या जीरो से हम लोग नहीं गिनते, जब भी गिनते हैं तो एक से ही गिनते हैं। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग गिनेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर, है ना। और एन जो यहाँ पर हो गया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय हो गया। एन जो हो गया वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय है ना। अब देखिए, यहाँ पर 2 नोट भी बनेगा। 2 नोट क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी फाइंड। मतलब सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक हो, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो नोट में लिख भी दिए आप लोग देख लीजिए। नोट फर्स्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, है ना। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक होता है। द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन बी नॉट फाइंड, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और गाइज, एक नोट और भी नीचे हम लिखे हैं, देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यानी एन प्राकृतिक संख्या का योग एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कितना हो प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए, सम पूछा जाए, आप उसको 1 मिनट में आप निकाल सकते हैं, है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसका सम निकल के चले आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ लिख दिए हम सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करिए। तो जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 इतना लिखना पड़ेगा, तब इसको जोड़ेंगे। तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लगा देंगे ये फॉर्मूला, है ना। यानी एन
इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब n का वैल्यू 5 रख देंगे क्योंकि 5 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है, तो n की जगह 5 रख दिए इंटू फिर n की जगह 5 प्लस 1 बट्टा 2। 5 रहने देंगे, 5 1 6 बट्टा 2 है ना, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी 5 प्राकृतिक संख्या का सम कितना आ गया, 15 आ गया। बताइए, और इतना अगर ऐसे हम करते तो 5 को प्राकृतिक संख्या लिखते तब सबको जोड़ते हैं बारी बारी से, तब जाके इसका सम आता 15। इसको भी जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन बहुत ये लंबा हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट फार्मूला से एक ही बार में आ गया, है ना। अगर 100 प्राकृतिक संख्या का अगर योग पूछे आपसे तो क्या कर देंगे, n की जगह पर 100 रख देंगे, है ना, फिर 100 और 101 आप बट्टा 2, फिर 50 दूना 100, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट 100 प्राकृतिक संख्या का सम आ जाएगा, है ना। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का डायरेक्ट सम आ जाएगा, है ना। नहीं तो अगर ऐसे करेंगे तो 100 बार मतलब 1 से स्टार्ट करके 100 तक लिखेंगे, तब सबको जोड़ेंगे और तब उसका सम आएगा, तो कॉपी भर जाएगा लेकिन नंबर ही ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेचुरल नंबर का सम निकालना, यानी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर कोई वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो आपके पास पहले पहुँचे और आप उसको पहले देख के आप लोग उसको पढ़ लें, है ना। जय हिंद, जय भारत।